गरीब किसान और रहस्यमयी खजाने का राज। बहुत समय पहले एक सुंदर गांव में ध्रुव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ा सा खेत था और एक छोटी सी झोपड़ी। उसकी पत्नी काव्या और बेटा आरुष उसके साथ रहते थे। ध्रुव दिन रात मेहनत करता, लेकिन कभी इतनी फसल नहीं होती कि परिवार आराम से रह सके। फिर भी वह कभी बेईमानी नहीं करता था। ध्रुव, घर में सिर्फ 2 दिन का अनाज बचा है। मैं कल सुबह और मेहनत करूंगा। शायद इस बार भगवान हमारी सुन ले। पिताजी, मैं भी आपके साथ खेत जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम्हें पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही ध्रुव खेत पहुंच गया। वह हल चला रहा था कि अचानक उसका हल किसी कठोर चीज से टकरा गया। ठन। ये कैसी आवाज थी? पिताजी, लगता है जमीन के नीचे कुछ है। चलो खोद कर देखते हैं। दोनों ने मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पिताजी, ये तो खजाने का संदूक लगता है। जल्दी मत करो बेटा, पहले देखते हैं इसमें क्या है। संदूक खुला तो उसके अंदर सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन और एक पुराना नक्शा रखा हुआ था। वाह, हम अमीर बन गए। नहीं बेटा, पहले ये जानना जरूरी है कि ये खजाना किसका है। रात को ध्रुव और आरुष उस नक्शे को देखने लगे। नक्शे पर जंगल के बीच एक पुराने मंदिर का निशान बना था। पिताजी, शायद ये किसी और खजाने का रास्ता है। हो सकता है, लेकिन हमें सावधानी से काम लेना होगा। उसी समय गांव के जमींदार भैरव सिंह को भी खजाने की खबर मिल गई। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। अगर सच में खजाना है तो वह मेरा होगा। अगली सुबह ध्रुव, आरुष और काव्या नक्शा लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। घना जंगल, ऊंचे पेड़ और अजीब आवाजें उन्हें डरा रही थी। मुझे डर लग रहा है। डर मत, हम साथ हैं। देखिए, सामने कोई पुराना मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर बहुत पुराना था। उसकी दीवारों पर रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। वहाँ बाबा देवनाथ ध्यान में बैठे थे। मैं जानता था कि तुम लोग यहाँ आओगे। बाबा, आपको हमारे बारे में कैसे पता? जिस खजाने की तलाश में तुम आए हो, उसकी रक्षा सदियों से होती आई है। बाबा देवनाथ ने बताया कि असली खजाना पाने के लिए 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा, बाबा ने सोने से भरा एक थैला सामने रखा। अगर ये थैला तुम्हें रास्ते में मिले तो क्या करोगे? मैं उसके असली मालिक को खोजने की कोशिश करूंगा। तुम पहली परीक्षा में सफल हुए। दूसरी परीक्षा, अचानक मंदिर के अंदर एक गुप्त दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा था। मैं अंदर जाऊंगा। नहीं बेटा, डर पर जीत पाना ही साहस है। आरुष अंदर गया और एक चमकता हुआ रत्न लेकर वापस आ गया। तुम दूसरी परीक्षा में भी सफल हुए। तीसरी परीक्षा, वापसी के रास्ते में उन्हें एक घायल यात्री मिला। कृपया मेरी मदद कीजिए। पहले इसकी सहायता करेंगे, फिर खजाने की सोचेंगे। उन्होंने यात्री की मदद की। तभी वो यात्री मुस्कुराया। मैं ही इस खजाने का रक्षक हूँ। तुमने अंतिम परीक्षा भी पास कर ली। मंदिर की जमीन खुली और एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। उसमें सोना, चांदी और अनमोल रत्न भरे हुए थे। लेकिन ध्रुव के चेहरे पर लालच नहीं था। ये धन सिर्फ हमारा नहीं है, इससे पूरे गांव का भला होना चाहिए। हाँ पिताजी। तभी भैरव सिंह अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच गए। ये खजाना अब मेरा है। जैसे ही उसने खजाने को छूने की कोशिश की, मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। लालची व्यक्ति कभी खजाने का मालिक नहीं बन सकता। मुझे माफ कर दीजिए। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हम तुम्हें माफ करते हैं। ध्रुव ने खजाने से गांव में स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया और गरीब लोगों की मदद की। आरुष पढ़ लिखकर बड़ा अधिकारी बना। भैरव सिंह ने भी लालच छोड़कर लोगों की सेवा शुरू कर दी। पूरा गांव खुशहाल हो गया। सीख: ईमानदारी, मेहनत और दया से मिला सम्मान किसी भी खजाने से बड़ा होता है। असली दौलत अच्छे कर्म है।